देखो सर्दियाँ तो हर जगह पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है, पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। हमारे पास चैलेंज ये आ जाता है कि सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा गर्माहट पाने के लिए हमारे पास अगर 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक है रज़ाई यानी कि कॉटन क्विल्ट और एक है कंबल यानी कि ब्लैंकेट। तो इन दोनों में हमें इन दोनों को किस तरीके से ओढ़ना चाहिए सर्दियों के टाइम पे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्माहट का एहसास हो। देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसका नाम है क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन का। ठीक है, अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि आम आदमी को समझाना है। तो देखिए इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि इसको एक टर्म तो आपको समझना पड़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मा चालकता। कोई भी जो मटेरियल होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होती है, यानी कि ऊष्मा चालकता जितनी ज़्यादा हाई होती है, ऊष्मा चालकता हाई बोलने का मतलब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई बोलने का मतलब क्या है कि वो जो मटेरियल होगा वो मटेरियल उतनी ही आसानी से, अगर उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, उतनी ही आसानी से हीट गेन करेगा और उतनी ही आसानी से हीट को रिलीज भी कर देगा अगर उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई हुई तो। अगर उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, ऊष्मा चालकता लो होती है, तो वो हीट को उतनी ही देर में एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही देर में रिलीज भी करता है। समझ में आ रही है बात? इतनी बात तो हमें क्लियर कट मालूम होनी चाहिए। अब देखिए रजाई और ब्लैंकेट में, दोनों में से जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ब्लैंकेट की ज़्यादा होती है बजाय की रजाई के। रजाई का अमूमन जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है 0.02 के आसपास। ठीक है, और जो कंबल होता है हमारे पास, जो ब्लैंकेट होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है 0.12 के, यानी कि लगभग 6 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ क्विल्ट। ठीक है, तो अब क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या कहता है? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ये कहता है कि जिस भी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो हीटेड सरफेस से, यानी कि आपकी बॉडी, इस केस में आपकी बॉडी हो गई, हीटेड सरफेस से दूर होनी चाहिए। मतलब कि रजाई को जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है उसको हीटेड सरफेस के पास रखेंगे, और कंबल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है उसको सरफेस से दूर रखेंगे, यानी कि रजाई के ऊपर रखेंगे। तो हीट का जो लिबरेशन होगा, हीट का जो सराउंडिंग में हीट जाने वाली होगी उसको हम ट्रैप कर सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर की हीट आपकी अंदर ही रहेगी और आपको ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा। अच्छा, ये तो हुआ हमारा रजाई और कंबल का कॉन्सेप्ट कि कंबल को हमें ऊपर की तरफ लेना चाहिए और रजाई को नीचे की तरफ लेना चाहिए, तो ज़्यादा गर्माहट का एहसास हमें मिलता है। अच्छा, अब इसको इंजीनियरिंग टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे घरों में पाई जाती है थर्मस फ्लास्क की बॉटल। ठीक है, ये थर्मस फ्लास्क की बॉटल किस तरीके से काम करती है? अब इसी में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हमने इसके अंदर जो गर्म वाटर भर रखा है उसकी हीट को अंदर ही ट्रैप करके रखना है। मैंने बोला कि हायर थर्मल कंडक्टिविटी बाहर की तरफ होनी चाहिए हीटेड बॉडी से, और लोअर थर्मल कंडक्टिविटी अंदर की तरफ होनी चाहिए, तो हीट लॉस हमारा कम से कम होता है। इस स्टील की बॉटल को अगर आप काट के देखोगे क्रॉस सेक्शनली तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है अंदर देखने को कि इसके अंदर भी एक लेयर होती है स्टील की, जिसके बाहर से हमने की रहती है कॉपर की कोटिंग। समझ में आ रही बात? अब कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो लगभग 400 के आसपास होती है। ठीक है, कई जगह ये 386 भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल क्वालिटी। ठीक है, और जो स्टील की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है हमारी 50। तो 50 और 400 यानी कि लगभग 8 टाइम्स कॉपर 8 टाइम्स ज़्यादा कंडक्ट कर देता है हीट को, इसलिए उसको बाहर की तरफ से लगाया जाता है। स्टील की अंदर वाली वॉल जो होती है उसके बाहर से हम कॉपर की कोटिंग कर देते हैं, जो इस पिक्टोरियल व्यू में आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब इसको हमने और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है इस थर्मस फ्लास्क को, तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों स्टील की वॉल जो हमने कॉपर कोटिंग की है अंदर की साइड से और बाहर की स्टील की वॉल के बीच में हम क्या कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। और वैक्यूम में ना तो एयर होती है ना कोई भी कंडक्टिंग मीडिया होता है, जिस वजह से हमारी हीट का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा रुक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थर्मस फ्लास्क के अंदर का जो वाटर होता है या थर्मस फ्लास्क के अंदर जो ठंडी चीज़ आप डालोगे तो वो ठंडी की ठंडी ही रह जाती है, और ये तो गर्म चीज़ डालोगे तो वो गर्म की गर्म ही रह जाती है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट जान करके आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को बार बार देखने का आपको मन करता है तो इस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो लाइक्स बहुत कम पड़ते हैं, कमेंट्स भी बहुत कम लोग करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि बोरिंग हो जाता है लेक्चर या फिर कुछ हो जाता है, बट आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए। इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।